So, dear students, we were studying determinant. Today's our topic is exercise 4.3. As per new syllabus 2019-20, the exercise 4.2 has been deleted from the syllabus, so we are on the exercise 4.3, that is area of triangle. This is a triangle ABC whose vertices A, B, C are x1, y1, x2, y2 and x3, y3. So the area of triangle can be determined by the formula using determinant की हेल्प से हम हमारे पास जो भी ये वर्टिसेज गिवन होंगे उनको x1, y1 की जगह x2, y2 की जगह x3, y3 की जगह रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब आगे चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। मैं आपको तीनों में से कोई सा एक करके बता देता हूँ, तो कौन सा करें। तो मैं आपके लिए थर्ड वाला करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट का थर्ड बच्चों, और फर्स्ट वर्टेक्स इज -2 -3 B 3 2 एंड C -1 -8। आपको मालूम होगा ये x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं और इसको x3 y3। नाउ सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. Now put the values. half x1 y1 ये वाले हो गए -2 -3, 1 आगे है ही। x2 y2 ये वाला हो गया 3 2 और आगे 1 है ही। और x3 y3 हो गया -1 -8 1। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को प्यारे बच्चों। तो -2 के रिस्पेक्ट में खोल रहा हूँ, तो आपको पहले बता दिया था -2 के रिस्पेक्ट में खोल रहे हैं तो इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ये और ये। तो 2 1 जा 2, फिर माइनस आएगा और इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1 -8 जा -8 होगा। अब यहाँ एक माइनस पहले से बेटा है तो +8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ फॉर्मूले का माइनस आता है और इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो ये भी माइनस है, तो -3 हो गया। और अब -3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 3 जा 3, फॉर्मूले का माइनस, इन दोनों को इंटू करेंगे 1 1 जा -1, एक माइनस पहले भी बेटा है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद में इसके रिस्पेक्ट में इसको खोलेंगे +1, तो इसकी रो और कॉलम गया तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे। 3 -8 जा -24 और ये दोनों इंटू करेंगे तो -2 होगा। फॉर्मूले का माइनस होता है तो +2 हो जाएगा। अब ये हाफ, ये 2 और 8 10 हो गया, 10 को -2 से इंटू किया तो -20। फिर ये 3 और 1 4 होता है, 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4 3 जा 12
और ये प्यारे बच्चों माइनस का 22 हो गया, 1 से इंटू किया तो -22, तो हाफ ऑफ ये और ये दोनों माइनस के नंबर है तो माइनस के 42 हो गए, उसमें से प्लस का 12 गया तो माइनस का 30 बचा। 2 से 30 15 टाइम कट गया। अब हमें मालूम है एरिया कांट बी नेगेटिव, सो इट्स वैल्यू विल बी मॉड वैल्यू 15 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल की यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया 15 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया हो गया। अब आप फर्स्ट और सेकंड आप करना इसी तरीके से। आगे चलते हैं बच्चों। शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके, 11 में भी पढ़ चुके, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। यदि किसी 3 पॉइंट का एरिया हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, और वो एरिया अगर 0 आ जाए, देन वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर इन लीनियर फॉर्म। इट मीन्स द पॉइंट्स कांट फॉर्म ए ट्रायंगल। यदि कोई भी 3 पॉइंट से एरिया 0 आता है तो वे पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, वो एक लाइन को फॉर्म करेंगे, और लाइन को फॉर्म करने वाले पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। तो यहाँ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं बच्चों, ABC। तो बच्चों हाफ ये x1 और ये y1, तो A B प्लस C और 1, ये B और C प्लस A 1, ये C और A प्लस B 1। अब इन्होंने बारे बच्चों सिलेबस से प्रॉपर्टीज़ वाला पॉइंट तो हटा दिया है, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी है। अब यदि आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम होती तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जा सकता था। तो प्रॉपर्टीज़ में एक बार आपको एक अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस कॉलम को और इस कॉलम को प्लस करता हूँ बच्चों, और कॉलम 2 में कर देता हूँ, तो C2 रिप्लेस बाई C2 प्लस C1। देखो प्यारे बच्चों, ये पूरा कॉलम जो है ये C1 है, ये वाला पूरा कॉलम C2 है, और ये वाला पूरा कॉलम C3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि C2 और C1 को प्लस कर रहा हूँ, लेकिन प्लस करके उनको लिखूँगा कौन से कॉलम में, तो यहाँ ये मैंने इधर C2 लिखा है, यानी उनको प्लस करके C2 कॉलम की जगह लिखना है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में एक बार समझा दूँगा अलग से। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने C1 को मैं ऐसा का ऐसा लिख रहा हूँ ABC, और अब C2 को चेंज करना है, और उस C2 की जगह क्या लिखना है, C2 और C1 को प्लस करके, तो A प्लस B प्लस C ये आ जाएगा यहाँ पर, A प्लस B प्लस C। फिर ये B प्लस C प्लस A, यानी ये भी वही बन गया, A प्लस B प्लस C बन गया। और फिर ये C प्लस A प्लस B, ये भी वही बन गया, A प्लस B प्लस C। और आगे 1 1 1 है। आप C2 में देखो तो सब जगह A प्लस B प्लस C है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। तो हाफ A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लिया C2 कॉलम से, तो ये ABC फर्स्ट कॉलम में, यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो 1 1 1, और ये थर्ड कॉलम में पहले से 1 1 है। अब प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में ही एक चीज़ ये है कि कोई भी 2 कॉलम या 2 रो एक समान हो तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 होती है। तो
तो यहाँ हमारे पास पूरा कॉलम C2 भी 1 1 1 है, पूरा कॉलम C3 भी 1 1 1 है। तो 2 कॉलम एक समान हो गए तो इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। 0 को इससे आप इंटू करोगे तो भी क्या आएगा 0। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया हमारे पास 0। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ वाला एक बार टॉपिक में समझा दूंगा, इस साल एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा लेकिन उसका यूज़ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ बच्चों। 3 का फर्स्ट सेकंड में से कोई सा एक बताना है, सेकंड बता रहा हूँ। इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर दिस। तो वर्टिसेज तो है हमारे पास -2 0 0 4 और 0 के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। -2 0 1 ये x1 y1 आ गया यहाँ पर, फिर 0 4 1, फिर 0 के 1। और इधर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट है। कितने स्क्वायर यूनिट है 4 स्क्वायर यूनिट। अब देखो बच्चों हमारे पास जो एरिया आता है वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, लेकिन हम उसको हमेशा लेते क्या है सिर्फ प्लस। इसलिए अब आपको यहाँ सावधानी रखनी है कि अगर हमें के की वैल्यू चाहिए तो यहाँ हम सिर्फ +4 नहीं लिखेंगे, +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है एरिया। लेकिन ये अलग बात है कि हम लेते हैं हमेशा प्लस में है। तो उल्टा वैल्यू फाइंड करते वक्त दोनों स्थितियों पर विचार करना पड़ेगा। तो अगली स्टेप में चलते हैं बच्चों। मैं इस 2 को तो इधर ले आता हूँ, +-8 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 के रिस्पेक्ट में खोल रहा हूँ सबसे पहले, तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 4 1 जा 4 -k 1 जा k। फिर 0 के रिस्पेक्ट में तो खोल दो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में आप इसको खोलोगे तो 0 1 जा 0 और 0 1 जा वैसे भी 0 हो गया। और अगर अंदर कुछ कोई नंबर आता तो भी बाहर वाले 0 से इंटू होकर वो वैसे भी 0 ही होना था। फिर +1 1 के रिस्पेक्ट में 1 वाली रो और कॉलम गया तो 0 और 0 ये भी 0 हो गया। तो अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ प्यारे बच्चों। इधर +-8 है और इधर आया -8 +2k और बाकी सब 0 हो गए। तो फर्स्ट इधर क्या है बच्चों, 2 साइन है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो एक बार तो हम प्लस साइन लेंगे, तो -8 इक्वल प्लस ले रहे हैं, +8 इक्वल -8 +2k। तो माइनस का 8 इधर आएगा तो +16 हो जाएगा, तो k इक्वल 8 हो गया। और सेकंड केस में जब आप प्लस माइनस में से माइनस लोगे तो -8 इक्वल -8 +2k, -8 से -8 कट गया तो 2k इक्वल 0, तो k इक्वल 0। तो ये k की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब प्यारे बच्चों
फोर्थ में 2 क्वेश्चन है, दोनों एक समान है, कोई सा एक बताना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पूछा है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछने का मतलब है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और पॉइंट्स आर कोलिनियर इट मीन्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी ज़ीरो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए प्यारे बच्चों में ज़रूरत पड़ती है 3 पॉइंट्स की। एक पॉइंट तो हमें दे रखा है 1 2, और पॉइंट्स है कोलिनियर, क्वेश्चन में कहा है। तो एक पॉइंट तो है 1 2, एक पॉइंट है 3 6, और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक पॉइंट की ज़रूरत और पड़ती है। तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक वेरिएबल पॉइंट भी होना चाहिए, तो एक पॉइंट XY हो जाएगा। तो प्यारे देशवासियों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल हाफ ऑफ x1 y1 1। तो इसको मैं x1 y1 ले लेता हूँ, xy1, इसको x2 y2 ले लेता हूँ, या इसको ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सो भी ले लो, क्योंकि इक्वल में 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 2 और 1, और ये ले लेते हैं 3 6 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर ये 0 तो इधर आके, ये 2 तो इधर आके 0 में इंटू होके मर्ज हो जाएगा। तो इधर तो 0 ही बचा, इधर इनको एक्सपेंड करते हैं, x के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो 2 - 6, माइनस y के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो 1 - 3, फिर 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो 6 - 6। तो ये 2 - 6 -4x हो गया, और ये -2 + 2y हो गया, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो हमारे पास ये आया 4x - 2y = 0। तो 2x - y = 0, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी प्रकार आप इसका सेकंड वाला कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 3rd के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बस इसमें 5 ही क्वेश्चन है, आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।